सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बच्चों, यदि आपको पहले तैयार ना कर रखा होता ना सारे प्रमाण देके, तो आप कति नहीं सुनते। अगले दिन आप कति कान का नहीं लाते यूट्यूब के चैनल को, जो कहो झूठ बोल रहा है। और आज आपके घीसा गल है कि गजब अजब कति साची सारी। और ये 300 वर्ष पहले संत गरीबदास ने लिखे कदर गए थे। उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनको पता था कि इस ग्रंथ ना और पाट देंगे जय ईब गणा प्रचार कर दिया था। आग ला देते इसके पहले जो इतना गहराई से कोई बतानिया होता था। और अब ओए होए, ये जो दिल करता है सुने जावा कितनी गजब की सच्चाई और पढ़े जावा। देखो बच्चों, कितना अंतर हो गया। अज्ञान के कारण हम अपने खजाने न छोड़े फिरा थे। चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्षे ये जग चुकता ढेल रे। हम डले इकट्ठे करा थे, डले कंकर शास्त्र विरुद्ध साधना करके। और ये हीरे माणिक मोती है, ये है वह सच्चाई रूपी हीरे मोती, ये वर्षन लायक रहे। और सच्ची भक्ति आप क्या बताते हैं? ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई। यादो 56 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन में मारे। अब सुनो, यादो 56 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन में मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पुनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी। देखो काल का जाल कितना भयंकर है। गरीब दुर्वासा को पेता, समझन आई नीचे। 56 करोड़िया दो कटे, मची रुद्र की कीचे। गरीबदास जी कहते दुर्वासा तपस्या कर कर परमाणु बम बन गया, सिद्धियां भर गई, वचन की शक्ति आ गई। यादों के अंदर एक अभिमान हो गया था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। इसने चाणूर मार दिया, कंस मार दिया, जरासिंह मार दिया, काल्यवन मार दिया और केसी मार दिया। तो इस प्रकार ये नो सोच बैठे थे कृष्ण तो ऊपर कोई नहीं और थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनको ये पता चला यादों को, दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। और वो द्वारका की बनी में बैठ के जाके, बनी होती है गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ पर जंगल होता था। अच्छे सुंदर वृक्ष होते थे, बहुत बड़े बड़े पीपल वृक्ष, नीम, सब गांव के चारों तरफ। इतने पहले समझदार व्यक्ति होते थे। और चारों तरफ गांव के नीम, पीपल और बड़, तीन तो हमने देखे खूब चारों तरफ होते थे। उनसे ऑक्सीजन गांव में जाती थी, किधर की हवा चलो सारी ऑक्सीजन जाती थी। तो उसका एरिया कम से कम आधा किलोमीटर का होता और पूरे गांव के चारों तरफ होती थी। उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझले भी होते थे जिनकी आटमत फ्रेश हो जाया करते थे लोग। साथ में तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके, और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था। उनके मन में यह आई, भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य की जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के का पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी, और गुजरियां वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का। 5-7 और थे बच्चे। बच्चे तो क्या थे, अच्छे शादी हो रही थी उसकी, प्रद्युम्न की भी।
तो वहां बच्चे भी हो रहा था उसके अनिरुद्ध जैसे। दुर्वासा जी से जाकर उन्होंने कहा, हे महाराज, आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो। ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है। इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय ही है। और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो भाई बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य दृष्टि था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अब ये तो मजाक कर दिया। तो गुस्से में आगे कहने लगा, यह दो कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे। सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया या दो कुल का नाश होने का। तो उनको पता था, नगरी वालों को, श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान, बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले, भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला, मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे, अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया। सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले, कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना, गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी, और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में, दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था, वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिए उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो चूरा वहीं पडारा किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा। कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, वो बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया कि बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का, आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते हैं लट्ठम लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला, भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले, जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी